हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरी जो सीरीज थी वो आखिरी रात, उसका जो किरदार था और जो उसका मेन हीरो था, उसकी मैं आपके साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। जो उसके कुछ मोमेंट्स थे, जिस तरीके से वो टैलेंट अपना दिखाता था और जिस तरीके से उसने अपनी लाइफ में छोटी-सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें सीखी थी, उसकी कुछ मेमोरीज़ थी जो मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो है वो कलेक्ट की हैं। वो फ़ोटो मैं आपके साथ इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी, सो दैट कि आप भी उस बच्चे को देख सकें कि वो बच्चा जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को छोटी-सी लाइफ को उसने एन्जॉय किया और हमें एक जो है एक प्रेरणा और एक कह सकते हैं एक मोटिवेशन जो है वो कुछ एक सीख जो है वो हमें सिखा के गया इस दुनिया से। तो इस वीडियो के लास्ट में आप वो फ़ोटोज़ जो है मैं शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। आज एक मैं नया टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उस टॉपिक में जो है मेन पॉइंट है वो है डॉट, ब्लैक डॉट अगर मैं बात करूँ कि ब्लैक डॉट क्या है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ब्लैक डॉट अगर डिपेंड करता है कि ये पर्सन टू पर्सन उसको किस तरीके से लेते हैं। तो मेरे पास अभी मुझे ब्लैक मार्कर मिल नहीं रहा, तो मैं ब्लैक मार्कर फाइंड कर रही थी। सॉरी, मैं भूल गई थी। तो ब्लैक डॉट, चलो मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। जस्ट ओनली 2 मिनट्स। ब्लैक डॉट, तो ये हो गया। और मैं थोड़ा ऑफिस में ऐसे ही थोड़ा पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो ये ब्लैक डॉट है जो जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक डॉट। ये ब्लैक डॉट है। तो मैं आपको ये पूरा पेपर दिखा रही हूँ और इस पेपर पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक डॉट डॉट है। और ये जो ब्लैक डॉट है वो हमारी लाइफ को कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है, जिसके बारे में मैं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ 80% लोग जो है इस ब्लैक डॉट से जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं और उनका ह्यूमन जो साइकोलॉजी है इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये ब्लैक डॉट क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए, सो ब्लैक डॉट, उस पूरे पेज पे एक ब्लैक डॉट है। एक बार की बात है, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको सिखाती हूँ कि एक बार की बात है और एक टीचर जो है वो अपने क्लास में जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट देते हैं। तो वो टेस्ट देते हैं और टेस्ट के लिए वो सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर देते हैं और क्वेश्चन पेपर ऐसा देते हैं जिसका फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, क्या है और कितने टाइम। और सेकंड पेज होता है, सेकंड पेज पे ऐसा बिल्कुल ब्लैंक होता है और एक डॉट होता है। तो जब स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है और स्टूडेंट्स को देने के बाद बोला जाता है कि आप अपना सेकंड पेज ओपन करो। जैसे ही बच्चे अपना सेकंड पेज ओपन करते हैं और कहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करना है, तो सारे बच्चे जो है वो एक दूसरे का फेस देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चे सर से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें क्या क्वेश्चन अटेंड करना है, इसमें तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। तो टीचर जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आपको क्वेश्चंस क्या करना है, वो क्वेश्चंस यही है कि ये जो आपका जो पेज है, ठीक है, ये पेज है, आपको इस पेज पे जो है वो क्या दिख रहा है और इस पेज पे क्या है, इस पेज की क्या खूबसूरती है और इस पेज में क्या बेस्ट पार्ट है। और इस पेज को जब आपने देखा, राइट, इस पेज को जब आपने देखा तो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आया, आपका जो थॉट है, ठीक है, वो चीज आपको एक्सप्रेस करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है कि आप इस पेज को देख के क्या सोच रहे हैं। और ये जो पेज है इसमें और क्या क्या चीज आप नोटिस कर सकते हैं और इस पेज की तारीफ आप किस खूबसूरती से कर सकते हो, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। यही आपका क्वेश्चन। तो सारे बच्चे जो है वो एक दूसरे का फेस देखते हैं और अपना जो है वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। टाइम ओवर होता है, सबको 20 मिनट्स मिलते हैं एंड 20 मिनट्स में वो अपने अपने थॉट जो है वो लिखते हैं और जो है वो
एक्सप्लेन करते हैं। सबका पेपर ले लिया जाता है और पेपर ले जाने के बाद जब टीचर देखते हैं तो टीचर देखते हैं कि क्लास में 97 97% जो बच्चे हैं वो सेम चीज जो है वो हाईलाइट करते हैं। तो सेम चीज क्या होती है? सेम चीज जो है वो ये करते हैं कि घुमा फिरा के, बट सबका पर्पस सेम ही होता है कि ये पेज तो बिल्कुल ब्लैंक है और इस पेज पे बस हम एक काला पॉइंट देख रहे हैं। एक पेज बिल्कुल ब्लैंक है और इस पेज पे हम सिर्फ एक काला बिंदु देख रहे हैं और इस काले बिंदु के ऊपर ही वो एकदम पैराग्राफ लंबे लंबे, जैसे ऑनर्स के स्टूडेंट्स को होता है ना कि ऑनर्स के स्टूडेंट को 5-6 पेजेस लिखने ही होते हैं। मतलब अगर आपको मार्क्स चाहिए तो 5 से 6 पेजेस अगर आपने अच्छे से किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया तो आप सोचिए मत कि आपको पासिंग मार्क्स जैसे कोई मार्क्स मिलने वाले। अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 पेजेस में अगर आप अपनी थॉट्स को एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर नहीं माना जाता। तो सेम चीज होती है यहाँ पे भी। बच्चे जो है वो सिर्फ एक पॉइंट को सिर्फ देखते हैं कि इस पेज पे एक पॉइंट है जो कि काले रंग का है और ये पूरे पेज को जो है बिल्कुल बेकार कर रहा है और उसी के ऊपर 5-6 लाइनें जो भी है उनको अच्छा लगता है वो एक्सप्लेन करते थे। तो सर एक स्टूडेंट्स का देखते हैं, 2 स्टूडेंट्स का देखते हैं, 3, तो उनको ये रियलाइज होता है कि 97% बच्चे जो है सिर्फ ये लिखते हैं। वो अपनी सारी शीट्स रख देते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से। वो पूछते हैं कि जब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, ये पेपर दिखाया और जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोला तो आपने सिर्फ जो है आप में 97% जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट के बारे में ही क्यों लिखा है? ये पेज इतना खूबसूरत पेज है, ये देखिए इधर इतनी सफेद लाइनें हैं, इधर मतलब सफेद पेज है, ये कितना ब्यूटीफुल पेज है, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान जो है सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर क्यों गया? तो बच्चे कहते हैं कि सर इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें सिर्फ एक पॉइंट था और ये पूरे सफेद पेज पे एक काला पॉइंट है और काले पॉइंट के ऊपर हमने लिखा है क्योंकि हमें कुछ दिखा ही नहीं, हम सफेद पेज के ऊपर क्या लिख सकते थे? तो टीचर ने कहा कि आप सफेद पेज पे बहुत अच्छा लिख सकते थे कि ये सफेद पेज इतना खूबसूरत है ये सफेद पेज कि हम चाहें तो इस पे कुछ भी चित्र बना सकते हैं, अपनी बातें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर ये पूरा पेज काला कर देती, पूरा पेज कुछ भी भर देती, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पूरे पेज को ऐसे ऐसे समथिंग कुछ करके अगर मैं फिल कर देती तो ये किसी काम का नहीं रहता ना, ये किसी काम का नहीं रहता। बट अगर ये पेज बिल्कुल प्लेन था तो मैं इसमें बहुत कुछ चीजें कर सकती हूँ और जो कि बहुत खूबसूरत था। मतलब कुछ ग्राफ लिख सकती थी, लेटर लिख सकती थी, अपने थॉट्स लिख सकती थी, कुछ ड्राइंग बना सकती थी या कुछ एक्टिविटीज कर सकती थी, इसको कुछ मोड़ के या है ना आर्ट क्राफ्ट बना के, तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन आप लोगों का ध्यान जो था वो सिर्फ एक उस पॉइंट पे गया। तो इस पेपर की जो खूबसूरती थी, जो इस प्लेन पेपर की खूबसूरती थी, जो कोरे पेपर की खूबसूरती थी, उस पे ध्यान किसी का नहीं गया। तो ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट के ऊपर फोकस ज्यादा करता है कंपेयर टू पॉजिटिव पॉइंट के। एक इंसान, इस पेपर में इतनी सारी अच्छाई थी पर किसी भी बच्चे का ध्यान इस सफेद जो है जो सरफेस है उसके ऊपर नहीं गया। सबका ध्यान किसकी तरफ गया? सिर्फ इस काले पॉइंट के ऊपर गया। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है। ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा नेगेटिव चीज को जल्दी कैच करती है, अच्छाई को लोग थोड़ा देर से जो अडॉप्ट करते हैं कंपेयर टू नेगेटिव चीजों को। बुराई जो है वो बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं, अच्छाई को सीखने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है। अगर आप किसी भी, आपने देखा होगा, आप किसी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, आस पड़ोस में आप हमेशा उनके साथ अच्छाई करें, वो आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन आपने 100 अच्छाई करी होगी और आप उनकी एक बुराई कर देंगे तो वो आपकी 100 अच्छाई को एकदम एकदम साफ कर देंगे कि नहीं, आप तो बहुत बुरे इंसान हो। तो आपने उनके साथ कितनी अच्छाई करी है, कितनी आपने उनकी हेल्प करी है, वो सब भूल जाएंगे। सिर्फ आपका वो जो बुराई वाला पॉइंट है उसको लेके वो इतना एलिब्रेट, मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे कि आपसे बुरा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपने उनके साथ कितनी अच्छाई की। तो इंस्टेंटली क्या होता है कि इंस्टेंटली जो इंसान का दिमाग है, ठीक है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में बुराई के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करता है। तो आपको अपने
के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ आप समझने की कोशिश करते हैं, तो उसकी बुराई को ना देख के उसकी अच्छाई को भी देखी जाए, ठीक है? और ऐसे में आप अगर अच्छाई अगर 100 है और बुराई 1-2 है, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये इंसान बुरा है या ये चीज़ बुरी है, नहीं। तो वी विल ट्राई दैट कि हम नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करके पॉजिटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है? और हाँ, ऐसा मोस्टली होता है कि आपके अंदर 10 अच्छाई है, ठीक है? आपके अंदर 10 अच्छाई है और आपको एक आधी चीज़ नहीं आती है, तो क्या होगा कि लोग क्या करते हैं, जो आपको चीज़ नहीं आती है, उसको लेके वो गॉसिप करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट 1-2 चीज़ नहीं आती जिसकी वज़ह से आपको लोग डाउन कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं किसी चीज़ को लेके और 1-2 चीज़ें जो है जिसमें आप सीख नहीं पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उस इंसान की बाकी जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर फ़ोकस किया जाए और जो चीज़ थोड़ी डाउन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको सोर्सेज़ अवेलेबल कराया जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसकी हेल्प कराई जाए। बट ह्यूमन साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हमेशा नेगेटिव चीज की ओर। आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कई बार वो बड़े अपने, एक छोटा सा बच्चा जो मैं सॉरी आपको एक मिट्टी का देती हूँ कि एक जो कच्ची मिट्टी होती है जिसका घड़ा बनाया जाता है, तो आप स्टार्टिंग में उसको जैसी मर्जी शेप दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो पक जाता है तो फिर उसको फोड़ना ही पड़ता है। वो आप उस टाइम उसको अपने अकॉर्डिंग शेप नहीं दे पाते, ठीक है? लेकिन जब आप उसको शेप दे रहे हैं तो उसकी जो खूबसूरती है, नेचुरल खूबसूरती है, जब वो पक के बिल्कुल बन गया और साइड में अगर वो थोड़ा बहुत कहीं टूट जाता है तो सब, और हम कोई घड़ा लेने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं तो सब क्या करते हैं, अरे ये दिखने में तो खूबसूरत है पर ये टूटा हुआ है, थोड़ा-सा साइड से टूटा हुआ है या कुछ उसमें अगर थोड़ा प्रिंट इधर-उधर हो गया है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? उसमें कोई नहीं है। आपके वो काम में आ रहा है, जिस पर्पस के लिए आप उसको ले रहे हैं, वो पर्पस आपका सॉल्व हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है? पर नहीं, लोग क्या कहेंगे जाते ही, अरे ये तो थोड़ा टूटा हुआ है, अरे अच्छा ये है, अच्छा वो ये नहीं कहेंगे अरे ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, या इससे इससे इसको लेने का जो हमारा मोटिव था वो कंप्लीट हो गया। कंपनीज में भी आपने देखा होगा ऐसी चीजें होती है। अगर आप 50 काम, अगर आपका बॉस आपको कुछ कहता है, आप बड़ी जल्दी-जल्दी सारा काम कर देते हो। एक आध दिन आपका मूड ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है और आपने वो काम नहीं किया, तो वो आपको पूरे मंथ का सारा जो आपका अच्छाई जो है वो आपका उसपे पानी फेर देता है। वो अरे तुम तो ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। आजकल बड़े जोक्स चले हुए हैं। जोक्स में कुछ ऐसा कहा जाता होगा, आप भी जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे, और कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो जब रिजाइन देने जाता है तो रिजाइन या नोटिस पीरियड जब देता है तो वो अपने एचआर से पूछता है कि ये नोटिस पीरियड किस लिए होता है। तो एचआर वाले कहते हैं कि आपको जो काम आता है उस काम को आपको इस नोटिस पीरियड में जो दूसरा नया एम्प्लॉय होगा वो आपको सिखाना होगा और जो भी आपका काम है उसको कंप्लीट करना होगा। तो जो रिजाइन देता है पर्सन, वो बोलता है मैंने रिजाइन इसीलिए तो दिया है कि मेरा बॉस बोलता है तुझे कोई काम ही नहीं आता, तुझे कोई काम ही नहीं आता। तो जब मुझे कोई काम आता ही नहीं है तो मैं इस नोटिस पीरियड में करूंगा क्या? अगर मुझे काम आता तो मैं रिजाइन क्यों देता, है ना? इतने साल तो आप मुझे यही बोलते रहे कि तुझे कोई काम ही नहीं आता, तुझे काम ही नहीं आता, इसीलिए तो मैंने जो है वो रिजाइन मुझे देना पड़ा। तो कमाल की चीज यही है कि लाइफ में एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वो अच्छाई को कम और बुराई को ज्यादा नोटिस करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिव चीज, अगर देखो अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है, अगर ये चीज ना हो, अगर सिर्फ अच्छाई हो तो फिर वो भगवान ही बन जाएगा। तो एज अ ह्यूमन में हमें क्या करना चाहिए, इंसान की जो नेगेटिव चीज है ट्राई करें कि उसके अंदर से उसको दूर करने की कोशिश करें। बट अगर वो डिजर्विंग पर्सन है तो उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको ज्यादा जो है वो
निखारने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा उस वे में मोटिवेट करें जिससे कि कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो आपके आसपास रहे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा कि यस ऐसा होता है और ये बिल्कुल फैक्ट है जो कि आपने आजकल जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें देखा भी होगा कि चीज़ ऐसे ही होती है। वही कहते हैं ना कि जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक घर वाले आस-पड़ोस रिलेटिव सब ताने देते हैं कि अरे ये तो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, अरे ये तो किसी काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और जैसे ही नौकरी लगती है तो सब कहते हैं अरे ये तो हमारा बच्चा था, रिलेटिव्स कहता है ये हमारा रिलेटिव्स है और सब कहते हैं अरे ये तो बड़ा मेहनती था, ये वो। तो कहते हैं कि जब तक सक्सेस ना मिले तब तक आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ जो है वो आपके आस-पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, राइट, नेगेटिव चीज को पीछे करके पॉजिटिव जो चीजें हैं उसको अगर आप देखें तो इस दुनिया की हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये इंसान जो है एक भगवान का बनाया बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो मैं ये ऑब्वियसली ये आशा करती हूँ कि आप लोग किसी भी चीज़ के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और इस मेंटालिटी को चेंज करके ट्राई करेंगे कि हर इंसान की एक पॉजिटिव साइड्स को ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ग्रो करने की कोशिश करें। लाइफ बहुत छोटी है तो नेगेटिव चीज़ को क्यों ही याद करना है और पॉजिटिव चीज़ को याद करते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ को जो है खुशहाल बनाना है। चलिए अब मैं ये जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको मेरी लास्ट सीरीज़ का जो लास्ट सीरीज़ में जो अजय की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मेरे पास है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग किसी एक टॉपिक या किसी लाइफ से रिलेटेड कुछ लेके आऊँगी और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप ये वीडियो जो ये फ़ोटोज़ जो हैं वो देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।